हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलते हालात में अमेरिका की हालत कमज़ोर होती नज़र आ रही है। अब रूस और ईरान काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान में हालात को संभालने का काम कर रहे हैं। हाल ही में तालिबान ने तेहरान में अफ़गानी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकात की है और ये तय पाया है कि जंग मसले का हल नहीं है। साथ ही तालिबान का एक डेलीगेशन मॉस्को भी गया था, जहां उन्होंने वादा किया है कि सेंट्रल एशियाई मुल्कों के लिए आने वाले वक्त में कोई ख़तरा नहीं बढ़ेगा। इस दौरान रूस की तरफ से दो अहम बयानात आए हैं, जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अब अफ़गानिस्तान के मामलात में रूस फिर से एक्टिव रोल अदा करेगा। रूस ने एक बात तो ये कही है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी का मतलब अमेरिका के ज़रिए अपनी नाकामी कबूल करना है। दूसरी बात, रूस की तरफ से ये कही जा रही है कि अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका बहुत जल्द सीरिया से भी फ़रार कर सकता है। सीरिया से भी पहले अमेरिका इराक़ से बाहर हो सकता है, क्योंकि वहाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आ गई है और बगदाद ने तय कर लिया है कि अमेरिका को बाहर निकालना है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि रूस ने कहा है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से वापस जाने का मतलब वाशिंगटन के ज़रिए अपनी हार कबूल करना है। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर सरगई लावरोफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के निकल जाने का सीधा मतलब ये है कि वाशिंगटन ने वहाँ अपनी हार कबूल कर ली है। लावरोफ से जब 2 दिन पहले मॉस्को में रूसी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान भेजे जाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई चांसेस नहीं है और जवाब पूरी तरह साफ़ है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी कि अगर अफ़गानिस्तान के हालात के सियासी हल में देरी होती है तो वहाँ तेज़ी से दाइश के टेररिस्ट बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तनाव रोकने के लिए हम हर तरह की कोशिश करेंगे। रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के हालात पर नज़र रखे हुए हैं और प्रेसिडेंट पुतिन इसके बारे में सेंट्रल एशियाई मुल्कों के लीडर्स के साथ राब्ते में हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान के साथ टेलीफोन पर बात करके कहा है कि ख़तरे के मुकाबले में मॉस्को उनकी मदद और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको याद दिला दूं कि हमने आपको हाल ही में खबर दी थी कि तुर्की ने सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप से 2000 लड़ाके अफ़गानिस्तान भेजने के लिए कहा है और वो हर एक के लिए $3000 हर महीने तनख्वाह मांग रहे हैं। साथ ही आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले फ्राइडे को मॉस्को में प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तालिबान के साथ राब्ते के बारे में जानते हैं, जिसे रूस ने सरकारी तौर पर एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किया हुआ है। ये उन्होंने तालिबान के मॉस्को दौरे के बारे में बताते हुए अखबार वालों से कहा था। उन्होंने कहा कि ये कॉन्टैक्ट ज़रूरी हैं। अफ़गानिस्तान में तनावपूर्ण हालात और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच बॉर्डर पर बदलते हालात को देखते हुए ये बातचीत ज़रूरी है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोफा ने भी फ्राइडे को कहा था कि तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच के बॉर्डर के लगभग 2/3 हिस्से को कंट्रोल करते हैं। तालिबान के डेलीगेशन में मॉस्को जाने वाले लोगों में पॉलिटिकल ऑफिस के मेंबर अब्दुल लतीफ़ मंसूर, शहाबुद्दीन दिलावर और सुहेल शाहीन शामिल थे। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों की वापसी के बारे में रूस की तरफ से हाल ही में एक और अहम बयान सामने आया है। रूस का कहना है कि अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका सीरिया को भी छोड़कर भागने वाला है। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सीरिया में रूसी प्रेसिडेंट के ख़ास नुमाइंदे अलेक्जेंडर लावेरेंटोफ ने
कल सैटरडे को कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की तरह सीरिया से भी निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने सीरिया में मौजूद बशार अल असद के मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स से अपील की है कि वो अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय दमिश्क सरकार से बातचीत करें। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने दमिश्क से खबर दी है कि सीरिया में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खास नुमाइंदे अलेक्जेंडर लावरेंटोफ ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान से भाग रहा है वैसे ही बहुत जल्द सीरिया से भी निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि हालिया वक्त में सीरियाई कुर्द अमेरिका पर भरोसा करते हुए उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं कुर्द ग्रुप्स को बता देना चाहता हूं कि अमेरिका किसी भी वक्त रात के अंधेरे में सीरिया को छोड़कर भाग सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अफगानिस्तान को छोड़ा है। आपको याद दिला दूं कि कुछ ही दिन पहले काबुल के नॉर्थ में बगराम एयरबेस से अमेरिकी फ़ौज रात को 3 बजे अचानक लाइट ऑफ करके आखिरी उड़ान से चले गए। बाद में अफगान कमांडर ने कहा कि उन्हें बिना बताए अमेरिकी फ़ौजी बगराम से चले गए, जिसके नतीजे में बगराम एयरबेस पर घंटों लूटपाट और तोड़फोड़ होती रही। सीरिया के लिए व्लादिमीर पुतिन के खास नुमाइंदे अलेक्जेंडर लावरेंटोफ ने अपने बयान में आगे कहा है कि इराक ने पूरी तरह इरादा कर लिया है कि वो अमेरिकी फ़ौजियों को अपने मुल्क से निकाल देगा। अगर ऐसा जल्द हो जाता है तो फिर अमेरिका का सीरिया में रहना नामुमकिन हो जाएगा और वो जल्द ही सीरिया को भी छोड़कर भाग जाएगा। अलेक्जेंडर लावरेंटोफ ने सीरिया में कुर्दों के साथ मॉस्को के लगातार राब्ते का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा कि दमिश्क के साथ कुर्द ग्रुप्स के जरिए बातचीत किया जाना न सिर्फ एक ज़रूरत है बल्कि सीरिया में जारी क्राइसिस के हल के लिए बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है और इसके लिए सीरिया सरकार और यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बातचीत की मेज़ पर बैठना चाहिए ताकि सीरिया में जारी क्राइसिस का खात्मा हो सके। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के मामले में रूस को फिक्र है कि तालिबान के मुल्क में बढ़ते हुए कब्ज़ों की वजह से सैकड़ों अफ़गान सिक्योरिटी जवान और पनाह के लिए भागने वाले लोगों के साथ टेररिस्ट भी सेंट्रल एशिया के मुल्कों में घुसपैठ कर सकते हैं जो रूस के पड़ोसी हैं। थर्सडे को तालिबान के डेलीगेशन ने मॉस्को में अफ़गानिस्तान के लिए रूस के ख़ास नुमाइंदे ज़मीर काबुलोव के साथ मुलाकात की, जिसके बाद रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि उन्हें भरोसा दिया गया है कि सेंट्रल एशियाई मुल्कों के बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। 2 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र वहाँ से अमेरिकी फ़ौज को तेज़ी से वापसी को पूरा करते हुए 31 अगस्त तक मुकम्मल करने का ऐलान किया था। उससे पहले उन्होंने 11 सितंबर को 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 टेररिस्ट हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर अफ़गानिस्तान से सभी अमेरिकी फ़ौजें वापस होने की बात कही थी। थर्सडे को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जो बाइडन ने कहा था कि मिशन पूरा हुआ है, हमने ओसामा बिन लादेन को निपटा दिया और ये कि दुनिया के उस हिस्से से आतंकवाद यानी टेररिज्म पैदा नहीं हो रहा है। बाइडन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए हमलों के बावजूद अमेरिकी फ़ौजों को तेज़ी से निकाले जाने के फैसले का बचाव किया। साथ ही उन्होंने तालिबान के मुकाबले के लिए अफ़गान फ़ौज की सलाहियत पर भरोसा जताया। जब उनसे अखबार वालों ने कुछ सीधे सवाल किए तो बाइडन ने कहा कि क्या मुझे तालिबान पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, बल्कि मुझे अफ़गान फ़ौज की सलाहियत पर भरोसा है जिसकी बेहतर ट्रेनिंग हुई है और जिसके पास बेहतर हथियार हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के नुमाइंदों की 2 दिन की कामयाब मुलाकात हुई है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान मसले का हल जंग नहीं है और सभी मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 9/11 टेररिस्ट हमलों के बाद टेररिज्म के खिलाफ जंग के बहाने अमेरिका ने ये कहते हुए अफ़गानिस्तान पर फौजी चढ़ाई की थी कि तालिबान ने अलकायदा के टेररिस्ट्स को वहाँ पनाह दी हुई है। इसी हमले के नतीजे में तालिबान हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था, लेकिन अमेरिकी हिस्ट्री की सबसे लंबी लड़ाई में अमेरिका तालिबान को न सिर्फ ख़त्म नहीं कर सका बल्कि जैसा कि जो बाइडन खुद कबूल कर रहे हैं, आज तालिबान किसी भी वक्त से ज़्यादा ताकतवर है। एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कबूल कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौज ताकतवर तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती। अब रूस की तरफ से ये कहा जाना कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान से वापसी उसकी हार का सबूत है, बहुत अहम है। साथ ही रूस ये भी कह रहा है कि
ऐसे में जबकि इराक़ ने तय कर लिया है कि अमेरिका की फ़ौज वहाँ नहीं रह सकती, तो इसके नतीजे में अमेरिकी फ़ौजें सीरिया में भी नहीं रह पाएंगी। रूस ने सीरिया में कुर्द ग्रुप्स को भी मशवरा दिया है कि अमेरिका पर भरोसा न करें, बल्कि बशार अल असद की हुकूमत से बात करें। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी, इराक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए हमले और ईरान और रूस पर तालिबान की तरफ से भरोसा जताना कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रुखसती की तैयारी काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आगे ये देखना काफ़ी अहम होगा कि जो बाइडन के ज़रिए अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट से फ़ौजों की वापसी या उनके कम किए जाने के बाद हालात किस तरफ मुड़ते हैं। ये भी बहुत अहम होगा कि क्या अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट में नाकामी के बाद आने वाले वक्त में अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला कर सकेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया पर नज़र रखे हुए है। हमारी कोशिश है कि आपको सभी बड़ी खबरों से आगाह रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।